हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और आज का सेशन भी खास होने वाला है आप लिए। जी हां, आज के सेशन के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देंगी कि यार वास्तव में हो क्या रहा है, क्या ये ऐसा होना चाहिए था, और होना चाहिए था तो क्यों हुआ और कैसे हुआ, और यदि नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए था। इन सब बातों को सोचने के लिए आज आपको मजबूर होना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये आपके एक अच्छे भविष्य के लिए भी काम की चीज है। और वो कहानी है कि सीटी के नियमों में होगी बदलाव, सीटी के नियमों में होगा बदलाव। जी, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है कि सीटी के नियमों में कुछ बदलाव हो रहा है, लेकिन कुछ बातें यहां से निकल करके आ रही हैं। और वो निकल के क्या आ रही हैं इसको समझो। यहां से मैं थोड़ी सी बातें यहीं पर बता दूं। यदि हम बात करें, देखो क्या हुआ कि सीटी जो है ना, यदि हम इसकी बात करें, आपके सीटी एग्जाम की बात करें मेरे बच्चों, ये सीटी एग्जाम जो है ये अपनी एक पात्रता परीक्षा है। ये अपनी क्या है कि पात्रता परीक्षा। पात्रता परीक्षा का मतलब हुआ कि इस परीक्षा के बिहाफ, इसको पास करने के बाद आप किसी दूसरी एग्जाम में बैठ सकते हो। सपोज करो मुझे पटवार बनना है, तो पटवार के एग्जाम में बैठने के लिए मुझे सीटी एग्जाम पास करनी पड़ेगी, और उसके बाद मैं इस पटवार के एग्जाम में बैठूंगा। तो अब यहां से बात आता है कि सर यदि सीटी को पास करने के बाद बैठूंगा तो सीटी की कुछ ना कुछ वैल्यू तो रखी होगी, सीटी की कुछ तो उपयोगिता होगी जिसके लिए सीटी को लाया गया था। नहीं तो अदरवाइज सीधा ग्रेजुएशन कर लेता और सीधा पटवार के एग्जाम में बैठ जाता। भाई मैं सीधा ग्रेजुएट कर लेता, ग्रेजुएशन कर लेता और सीधा पटवार के एग्जाम में बैठ जाता, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। सीधी सी बात थी, मैं भी खुश, सरकार भी खुश। उनको दो दो एग्जाम कराने की आवश्यकता कहां पड़ी। लेकिन अब बाद में लेकर के आए सीटी पात्रता परीक्षा। इसका उद्देश्य क्या था कि यदि हम बात करें अपने यहां पर, यदि कोई भी वैकेंसी आती है ना, कोई भी वैकेंसी आती है तो उस वैकेंसी के अंदर लाखों की संख्या में, लाखों की बात करें, लाखों की संख्या के अंदर फॉर्म अप्लाई होते हैं। और उन फॉर्म के अंदर उसके बाद में सीधी वहां से एग्जाम की जाती थी, और एग्जाम के बेस पे क्या होता था, सिलेक्शन। तो यहां से होता है कि यार एग्जाम में हो सकता है आप लोग कोई धांधली कर सकते हो, धांधली यहां से हो सकती है, या आपका कोई तुक्का चल गया, कुछ भी हो गया और आपका सिलेक्शन हो गया। मतलब आपने सीधी, मैंने सिंपल ग्रेजुएशन की और उसके बाद में एग्जाम में बैठा पटवार की तैयारी, पटवार के एग्जाम में, तो वहां हो सकता है मैंने कोई पेपर की सेटिंग वेटिंग कर ली, या मैंने कोई फॉर्म भर रहा था, मुझे पर्सन नहीं आ रहे, मतलब कुछ पढ़ रहा था, अच्छा आधा खासा खासा पढ़ा था, कुछ नहीं आ रहे थे, मैंने ऐसे तुक्के मार दिए, भाई सिलेक्शन तो हो नहीं, तुक्के मार दिए और तुक्के लग गए और उसमें हो गया मेरा सिलेक्शन। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तुक्कों से वाला सिलेक्शन हो गया, या धांधली वाला हुआ, मेहनत नहीं हुआ। तो सरकार ने क्या डिसाइड किया था कि भाई अब ये जो लाखों है ना, इन लाखों में से हमें बेस्ट, इन लाखों में से हमें गुड निकालने हैं। मतलब ये तो क्या थे, लाखों जो की बात करें तो सब थे, ऑल थे। इनमें से कहा कि हमें गुड निकालने हैं। तो इन गुड को निकालने के लिए क्या कहा गया, एक एग्जाम करवाई जाएगी सीटी, उसको नाम क्या दिया गया, सीईटी। अर्थात लाखों बच्चों को पहले कहा कि भैया ऐसी धांधली और तुक्के वाली समस्या ना आए, तो इन लाखों में से पहले एक एग्जाम कर लो, और उनमें से जो अच्छे हैं पढ़ने वाले, उन गुड बच्चों को सिलेक्शन कर लो, सब उन अच्छे बच्चों का सिलेक्शन कर लो, और उनमें से उसके बाद में आप इनसे फॉर्म भराओ, और उसके बाद में इनसे एग्जाम दिलाओ, और फिर वहां से आपको क्या निकालो, बेस्ट निकालो। मतलब सीटी जो थी ये किसी एग्जाम में बैठने वाले जो बच्चे होते वो अच्छे बच्चे बैठे, ताकि अच्छा कंपटीशन हो, एक अच्छा कर्मचारी जो है वो राजस्थान को मिले, उसके लिए सीटी लाई गई थी। लेकिन भाई साहब कुछ उल्टा ही हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं आपके आलोक राज जी। जी हाँ, तो क्या कहा गया कि सीटी स्नातक रिजल्ट ने चौंकाया। 8.78 लाख को पात्रता मिलने से खत्म हुआ सीटी का उद्देश्य। क्योंकि सीटी का उद्देश्य था कि हमारे यहाँ लाखों के कैंडिडेट होते हैं और वो तुक्का या धांधली से पास हो सकता है, ऐसा इस सीटी का उद्देश्य था। तो हम लोग उस भीड़ में से अच्छों को छाटे और अच्छों में से बेस्ट को छाट करके राजस्थान सरकार को एक अच्छे एम्प्लॉय दें जो अच्छे रूप से कार्य कर सकें, ये इसका उद्देश्य था। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि सीटी के ग्रेजुएशन के एग्जाम के अंदर 11.64 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दी, जिसमें से 8.78 लाख विद्यार्थियों ने पात्रता परीक्षा पास कर ली। मतलब आपने देखा होगा सीटी ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया था, 2400 पेज का रिजल्ट आया था, 2400 पेज थे, इतने सारे बच्चों ने सीटी की पात्रता परीक्षा पास कर ली। तो कहा भाई इसका उद्देश्य नहीं रहा। अब तो पहले वाले हैं जो हम लोग पहले तो सीधी सीटी करवाते, क्यों, सीटी का उद्देश्य था कि ताकि भीड़ छट जाए। अब तो सीटी की बजाय कराने की जरूरत नहीं थी, वो 11 लाख थे, 8 लाख 9 लाख तो आ ही गए, तो क्यों ना सीधा एग्जाम करवा देते, झंझट ही खत्म हो जाता। इसी बात को लेकर के कहा गया कि भैया अभी जो सीटी की वास्तविक रूप से क्या था कि राज्य सरकार ने पेपर लीक के मामले और भर्ती परीक्षाओं के मॉनिटरिंग के लिए, इसके अलावा भीड़ को छांटने के लिए यहाँ पे सीटी की एग्जाम की बात की थी। लेकिन कहा अब इसका उद्देश्य खत्म हो गया है, और अब यहाँ पर इनके कुछ विकल्प जो है उनके ऊपर विचार किया जा रहा है कि सीटी की पात्रता नियमों में फिर से बदलाव की कवायद है। रीट की तर्ज पर नेगेटिव मार्किंग लागू करने का विचार यहाँ पर किया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि अब हो सकता है आने वाले समय में रीट की तर्ज पर अंक प्राप्त करने की पात्रता दी जाए, ऐसा भी है। हो सकता है नेगेटिव मार्किंग का
प्रावधान वापस से भी आ जाए और हो सकता है एक निश्चित सीमा तक पात्रता अंक की पात्रता दी जाए। मतलब हो सकता है कि भैया कम से कम 50% लाने पड़ेंगे, 60%, क्योंकि अभी तक 40% है। क्या कहा गया अभी है क्या कि 40% लाने होंगे और एससी एसटी को 5% की छूट यहाँ पे दी गई। इसके अलावा नेगेटिव मार्क भी नहीं, इसके बाद जो बैठा वो लगभग सब पास हो गया। जो फॉर्म भर के नहीं आया उसकी बात अलग थी। तो कहा कि जो हम लोगों ने उसका उद्देश्य रखा था ये उद्देश्य पूरा नहीं होता लग रहा है। इसलिए हो सकता है आने वाले समय में जो बच्चे अभी सीटी के एग्जाम नहीं दिए, आने वाले समय जो अगले देने वाले जो बच्चे होंगे उनके सामने अब आपकी बात तो वापस हो सकता है 60% मार्क स्कोर करना पड़े, या फिर हो सकता है वहां पे नेगेटिव प्रोसेस यहां पर हो सकती है। इसका मतलब आने वाले समय के अंदर सीटी के एग्जाम में परिवर्तन हो सकता है। तो अभी के लिए बस इतना। धन्यवाद।